जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र रखेड़ा। इस बार सरयू पारीण ब्राह्मणों की बात करेंगे। सरयू पारीण ब्राह्मण उत्तर भारत के प्राचीन और प्रतिष्ठित ब्राह्मण समुदायों में से एक है। उन्हें सरयू पारी ब्राह्मण भी कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति और पहचान का केंद्र बिंदु सरयू नदी का तट है, विशेषकर अयोध्या और उसके आसपास का क्षेत्र। सरयू पारीण शब्द का अर्थ है सरयू नदी के पार यानी उत्तर दिशा में रहने वाले ब्राह्मण। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी भी सरयू पारीण ब्राह्मण थे। यह समाज कान्यकुब्ज ब्राह्मणों की उपशाखा है और उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और नेपाल से लेकर अब देश दुनिया में फैला हुआ है। सरयू पारीण ब्राह्मण वैदिक अध्ययन, कर्मकांड, ज्योतिष और धार्मिक अनुष्ठानों के विशेषज्ञ माने जाते हैं और भारतीय समाज के सांस्कृतिक विकास में इनका बड़ा योगदान रहा है। इस समुदाय की भाषाएं मुख्यतः संस्कृत, हिंदी, अवधी और भोजपुरी हैं। इसी बारे में अब मैं विस्तार से बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन की घंटी को भी अवश्य दबाइएगा ताकि आपको नई वीडियोज़ की सूचना मिल सके। और मेरे सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा, यह आपसे अनुरोध है। तो अब बात करते हैं सरयू पारीण ब्राह्मणों के इतिहास और उत्पत्ति की। सरयू पारीण ब्राह्मणों की उत्पत्ति को लेकर कई लोक कथाएँ और किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। ये कहानियाँ इस समुदाय के धार्मिक महत्व और उनकी सामाजिक पहचान को उजागर करती हैं। पहली कथा रावण वध और भोज का बहिष्कार से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान राम ने लंका विजय के बाद अयोध्या लौटकर राज्याभिषेक किया तो उन्होंने प्रायश्चित स्वरूप एक भव्य यज्ञ और ब्राह्मण भोज का आयोजन किया। क्योंकि रामायण युद्ध में भगवान राम ने रावण का वध किया था। रावण भले ही राक्षस कुल का राजा था, किंतु वह पुलत्स्य ऋषि का वंशज होने के कारण ब्राह्मण कुल उत्पन्न था, इसलिए रावण का वध ब्रह्म हत्या माना गया। भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक के बाद इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भव्य प्रायश्चित यज्ञ और ब्राह्मण भोज का आयोजन कराया। अयोध्या के ब्राह्मणों को भोज के लिए बुलाया गया था, लेकिन उनमें से कुछ ने यह कहकर भोज का बहिष्कार कर दिया कि हम ऐसे व्यक्ति के हाथ का भोजन नहीं ग्रहण करेंगे जिन्होंने ब्राह्मण की हत्या की हो। इन ब्राह्मणों ने भोजन का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया और अयोध्या छोड़कर सरयू नदी के पार जाकर बस गए। आगे चलकर ये सरयू पार के ब्राह्मण कहलाए, जिसे सरयू पारीण ब्राह्मण नाम से प्रचलित हो गए थे। यह कथा ब्राह्मण समाज की धार्मिक कठोरता, आत्मसम्मान और वैदिक सिद्धांतों के पालन की भावना को दर्शाता है। दूसरी कथा भगवान हनुमान जी से है। इस किंवदंती कथा के अनुसार भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ के समय भोज में उपस्थित होने के लिए स्थानीय ब्राह्मणों ने शामिल होने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वे भगवान राम को ब्रह्म हत्या का दोषी मानते थे। तब भगवान राम ने हनुमान जी को कान्यकुब्ज यानी कन्नौज भेजा, जहाँ से हनुमान जी 16 युवा ब्राह्मणों को लेकर आए। यज्ञ में इनका उपनयन संस्कार कराया गया, उन्हें भोजन कराया गया और दान दिया गया। यज्ञ के बाद हनुमान जी इन लड़कों को कान्यकुब्ज वापस ले गए, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तब वे लड़के सरयू नदी के किनारे बस गए और समय के साथ यह समुदाय सरयू पारीण ब्राह्मणों के रूप में जाना जाने लगा। तीसरी लोक कथा के अनुसार भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ के लिए कान्यकुब्ज से विद्वान वयस्क ब्राह्मण आमंत्रित किए गए थे। इनमें गर्ग, गौतम, शांडिल्य गोत्र के ब्राह्मण थे, जिन्हें उन्नदाता यानी ऋग्वेद गायन, अध्वर्यु यानी यजुर्वेद प्रयोग और ब्रह्मा यानी सामवेद सन्नाट की भूमिकाएं दी गई। यज्ञ के बाद ये ब्राह्मण सरयू के तट पर बस गए थे और उनके वैदिक ज्ञान से उनके गोत्र प्रमुख हुए और वंशज सरयू पारीण ब्राह्मण कहलाए। चौथी लोक कथा के अनुसार कन्नौज के एक राजा ने वैदिक अनुष्ठानों को बढ़ावा देने के लिए विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। इनमें से कुछ ब्राह्मण सरयू नदी के तट पर बस गए, जहां राजा ने उन्हें भूमि और संसाधन दिए। वे धार्मिक गतिविधियों में लगे रहे, अपने कर्म कांडों के लिए प्रसिद्ध हुए और सरयू पारीण ब्राह्मणों के रूप में जाने गए, जो कान्यकुब्ज ब्राह्मणों से जुड़े रहे।
बहरहाल इतिहास के विभिन्न चरणों में सरयू पारीण ब्राह्मणों ने वेद, पुराण, ज्योतिष, व्याकरण जैसे दर्शन जैसे विषयों के अध्ययन और प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस समाज की पहचान प्राचीन काल से कर्मकांड, यज्ञ, वेदाध्ययन और धार्मिक रीति रिवाजों में दक्षता के कारण मजबूत रही है। सरयू पारीण ब्राह्मणों का क्षेत्र भारतीय आध्यात्मिकता और भक्ति आंदोलन का भी केंद्र रहा। संत परंपरा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले रामानंदाचार्य भी इसी समाज में हुए, जिन्होंने संत कबीरदास, रैदास और अन्य कई संतों को दीक्षा दी। इस क्षेत्र से जुड़े थे। इसी तरह गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस जैसे अमर काव्य रचना की, अवध और सरयू तट के इसी सांस्कृतिक वातावरण में पले बढ़े। सरयू पारीय ब्राह्मण आज भी अपनी धार्मिक परंपराओं और रीति रिवाजों के पालन के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके घरों में वेद पाठ, यज्ञोपवीत संस्कार, श्राद्ध और अन्य धार्मिक कर्मकांड का पालन बड़ी निष्ठा से किया जाता है। विवाह, उपनयन और अन्य संस्कारों में वैदिक मंत्रों का महत्व बनाए रखना इनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरयू पारीण या सरयू पारीय ब्राह्मणों का इतिहास केवल एक समुदाय की यात्रा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की गहराई, उसके परंपराओं और आत्म सम्मान का प्रतीक है। भगवान श्री राम के भोज वाली जो कथा है, इस समुदाय की पहचान का केंद्र बिंदु है, जो यही दर्शाती है कि सिद्धांतों और धार्मिक मूल्यों के प्रति निष्ठा प्राचीन भारतीय समाज में कितनी मजबूत थी। तो यह थी सरयू पारीण या सरयू पारीय ब्राह्मणों की गाथा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊँगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।